शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। सभी ऑडियंस और सभी भक्तों को दुर्वासा ऋषि की तरफ से शुभाशीष। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। और आज एक व्यक्ति सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आज हम आपके साथ साझा करेंगे बड़ी ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वीडियो, जो जन्म जन्मांतर तक के लिए यह एक पूरे विश्व के लिए संदेश, शांति भरा पैगाम है, पूरे विश्व के लिए। दोस्तों, समस्या गंभीर है, कहां से शुरू करें। आपने देखा प्रभु श्री राम का मूर्ति स्थापना, जिसका भव्य समारोह पूरे देश ने मनाया। आपने प्रभु श्री राम की आंखों में आंखें डाल करके नहीं देखा, तो देखिए प्रभु श्री राम की आंखें क्या कहती हैं। आज चारों तरफ हर्षोल्लास है, तो हमारे जो शिव भक्त हैं उनका निरंतर अपमान करते हैं। हमारे कुछ महापुरुष कहते हैं हमने तो राम जी के लिए इतना संघर्ष किया है, कई पीढ़ी गुजर गई, हमने इस मंदिर के लिए इतना काम किया है। नेता आरएसएस के हों, चाहे हिंदू युवा वाहिनी के हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे सुरक्षा मंत्री हमारे ठाकुर साहब हों, XYZ देश का कोई नेता अभिनेता कोई भी हो, सभी के लिए एक संदेश है। आज भी कुछ लोग कहते हैं हमारी वहां पर मस्जिद थी, आज भी, और वहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, जो सभी ने देखा कि चारों दिशाओं में घर घर दीप उत्सव हुआ और सबने मनाया, बगैर भेदभाव के। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने दीप जलाया और सभी ने उस महाप्रभु की जो खुशियों में, उसके उद्घाटन में, उसके समारोह में सबने भाग लिया। भले ही अंदर से न थे, लेकिन मुझ जुबान पर राम का नाम एक बार जरूर आया। इतनी बड़ी खुशी देने वाला कौन है, क्या है? तो आइए इसी पर ध्यान देते हैं। हमें बड़ा दर्द होता है जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे हमने इतना संघर्ष किया है, उन्होंने क्या संघर्ष किया है। वो कहते हैं तुमने हमको नहीं बुलाया तो वहाँ पे तुम्हारा मूर्ति विसर्जन वो अभी अधूरा है, तुमने उनका सम्मान नहीं किया है। अरे भाई, एक दूसरे का सम्मान, और कितने लोगों ने योगदान दिया, पहले ध्यान दो हमारी बात। हम जो कहने जा रहे हैं वो ना तो हमारे पिताजी की है, ना आपके पिताजी की। वहाँ पर किसी के बाप की वहाँ पर ना तो समाधि है, ना कोई मंदिर है, ना घर है, ना कोई शौचालय है। वहाँ पर उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो कण कण में रमता है, घर घर में अविनाशी रमे राम। हम नहीं जानते थे किसी राम अयोध्या में है क्या नहीं, लेकिन जब भगवान शिव ने महज 10-12 वर्षों में हमारे पिताजी के स्वर्गवास होने पर ये गद्दी हमें मिली, और यूं ही आज 10 वर्ष नहीं हुए हमारी गद्दी को, और हमने इतने बड़े बड़े काम करके समाज के लिए दिया। जहां पर जैसे कोरोना महामारी, आज पूरे देश के अंदर चाइना ने राज नहीं खोला था, उसका प्लान ही यही था कि सभी भयभीत हो और दवाई हम बेचे, पूरे देश विश्व के अंदर झंडा हमारा गड़े। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि भारत भूमि में ऐसे ऐसे साधु संत तपते हैं, जिनके तपन से ही कोरोना क्या है तो दिन रात वायरस डाल, एक बाल नहीं हिला सकता हमारे हिंदुस्तान का। यूं तो थोड़ा संतों को ही लोग लकड़ी करते, इसीलिए थोड़ा दुखी है। आज
हम दावा करते हैं किसी भी जड़ी बूटी को हम आदेश दे दें वह रोग भगा देने में क्षमता रखती है। हम गाल नहीं बजाते, हम देखते हैं हमारे प्रभु के कर्तव्य। आज हम 10-12 साल से यहाँ बैठ करके जब चाइना ने मौत का तांडव खेला तो आपने सबने देखा कि कैसे दीवार के उधर मौत का तांडव था, भारत में क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत के अंदर दुर्वासा ऋषि ने 8 बजे रात्रि से सुबह 4 बजे तक भगवान शिव के पैरों में पकड़ करके रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हे प्रभु करुणा निदान, ये 30% मत रखो, 70% रखो। नहीं माने, प्रमाण भी है। हमारे महापुरुषों ने 2021 को महाप्रलय बताया, पहले ही लिख कर दे गए थे। क्या उनकी बात गलत है? क्या शास्त्र वेद गलत है? 2021 में महाप्रलय फिर भारत के अंदर रोड पर क्यों नहीं तड़पे? फिर पूरे विश्व के अंदर क्यों हाईजेक हो गए वो महामारी? क्या रहस्य है? तो उस रहस्य से पर्दा हमने खोला। हम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं। हमारी तो पोजीशन वो भी नहीं कि हम किसी का सम्मान कर पाए। काम तो हमने बड़े बड़े किए हैं। भाजपा सरकार का पल्लू पकड़ करके हमने अपने भारत, हमारे विश्व को बचाया। पूरे विश्व के महाप्रलय को हमने रोका है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 2021 के बाद में कोई अगर दावा करता है कि यहाँ पर हमारी मस्जिद थी तो उसका कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान क्या, हम जो चाहेंगे हम वो अब हम करेंगे। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हमें। जैसे कि महापुरुषों ने वहां पर काली मूर्ति रखी है। हमारे प्रभु राम गोरे हैं, उनकी काली मूर्ति हमें नहीं पसंद है। प्रभु राम बार बार हमारी आत्मा में झकझोरते हैं, बेटा क्या हम क्या करें महाराज जी, जब हमारा वहाँ कोई स्थान ही नहीं तो हम क्या कर सकते। मैं तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। और देखो राम जी की आंखों में क्या कोई चमक है? और राम जी की आंखें किसको ढूंढ रही हैं? किसका इंतजार करती हैं राम जी की आंखें? स्वयं परीक्षा ले लीजिए। अभी आप मोबाइल में देखें कि राम जी की आंखें जूम करके देखें वो क्या कहती हैं। अंधेपन का एहसास दिला रही हैं। क्यों कभी उनमें वो कमल नहीं खिला है? क्यों? क्योंकि जिसने उनको मुक्त किया अभी तो उसका कोई अता पता ही नहीं है। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या तो कई बार सजी, कई बार अयोध्या सजी, लेकिन राम के नसीब में सुख कहाँ था? एक बार सजी तो प्रभु को जाना पड़ा शिक्षा ग्रहण करने। दूसरी बार अयोध्या सजी तो राजा वो विश्वामित्र लेकर चले गए। फिर सजी अयोध्या तो जंगल चले गए। फिर सजी अयोध्या तो माता सीता चली गई, खुद जंगल ही समझो चले गए। आज कल अयोध्या सजी तो कहा? अभी पुजारी की गोद में बैठे। आप सनातन धर्म को मानते हो तो क्यों नहीं मानते? प्रभु किसी का भी हाथ नहीं वो चाहते हैं। मेरे भैया लोगों में यही चाहता हूँ कि प्रभु किसी का हाथ नहीं चाहते। उन्होंने पहले घोषणा किया था हमारे द्वारा जब किसी की सत्ता सरकार नहीं थी। आप गवाह ले, हमारे पास गवाह भी मौजूद है। यूं ही अन्यथा ये मंदिर कभी नहीं बनता। राम जी का युगों युगों का फैसला 5000 वर्षों का था। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई आज का लफड़ा नहीं जो कोई अगर कहे कि हमने बनवा दिया, कोई कहे कि हमने संघर्ष किया, कोई कहे हमारे पिताजी मर गए, कोई कहे हमारे नाना मर गए। ये सब गलत बातें हैं। आप सबका योगदान रहा, आप अपना अपना कर्म करते रहे। यही सनातन धर्म है, यही सदुआ है, यही जो भक्ति भी है, जो धर्म के लिए बलिदान हो जाना। लेकिन जिसने दाइंद किया उसको आपने क्यों नहीं वहां पर आमंत्रित किया? प्रभु श्री राम को मुक्त दुर्वासा ऋषि एंड दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतनदास ने किया। जय माँ भगवती स्थान से उस शक्ति ने अपना अंश दे करके जहाँ जहाँ जज अटके वहाँ यहाँ वही कहानियाँ जो 5000 वर्षों थी, जो सुना करके कन्फ्यूज किया करते थे हमारे जजों को,
उन कहानियों को प्रत्यक्ष दिखा करके, जैसे मोबाइल बीच में बोलता है ना मानो तो बहता पानी, ऐसे ही हमारे ही महादेव जो उस ब्रह्म ने जो शब्द बोले उसी के आधार पर संविधान ने अपनी कलम चलाई। ये चमत्कार अद्भुत। 1 वर्ष पहले कहा था कि मच्छर मर जाए अगर तो हमारे पुजारी का सर काट लेना। फिर ये कौन से लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि हमने संघर्ष किया है, हमारे द्वारा ये फैसला हुआ है। वो कह रहे हैं हमने भी संघर्ष कम नहीं किया है, हमारा भी उसमें हक है, हमें वहाँ सम्मानित नहीं किया गया। ये कुत्ते की तरह लड़ाई को आपस में भगवान को छिन्न भिन्न करने के लिए ही शायद भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसका किसी अखाड़े से भी संपर्क नहीं है। होगा अगर किसी अखाड़े से तो वो अपने गुरु को जानता है, उसके सिवा किसी को पहचानता नहीं। जो किसी कभी साधु के अखाड़े में नहीं गया, किसी ने कथा भागवत तक नहीं किया हो, आप तक हमेशा आनंद से रहता हो और सुनता खूब हो, कथा भागवत का बड़ा प्रिय हो, देवस्थानधारी है, मंदिर का पुजारी है, उसके पहले साधारण व्यक्ति था। भगवान ने उसको आकर के रंग दिया। कपड़े भी पहनना नहीं आता, के कपड़े भी पहनना नहीं आता, सधुआई भगवान उससे करवा रहे हैं। और उसी के द्वारा भगवान ने जब घोषणा किया तो उसका स्थान कहाँ है? भगवान शिव ने स्वयं कलयुग में स्वयं जिसको दुर्वासा ऋषि की उपाधि दिया, उसको ये समाज क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? क्यों ये समाज जो है एक साधु, एक सन्यासी और एक गृहस्थ आश्रम के अंदर भी बाहर भी हर प्रकार से सक्षम होते हुए उसने इतने बड़े फैसले को अंजाम दिया, फिर उसका सम्मान क्यों नहीं हो रहा? क्या राम जी आसन ले लेंगे जिनका वो मुक्ति करता ही वहां पर नहीं है? बताओ, आप बताइए। हम यही कहना चाहते हैं, जिसके भी दावे हैं, जो भी दावे हैं, किसी का कोई दावा नहीं। और हमने उस समय फैसला किया था, घोषणा किया था महादेव ने, उसी ब्रह्म ने, उसी खुदा भगवान ने, जिस समय किसी की सत्ता सरकार नहीं थी। मुसलमानों इन शेरों को महादेव ने संभाला था, तो महादेव ही संभाल रहे हैं, समझ गए? इसलिए महादेव के आड़े मत आए आप लोग। और वहां पर खुशी मनाई जा रही है, सब कुछ धूम धड़क्का से हो रहा है, लेकिन जो इतनी बड़ी इमारत का जो नींव है उसे कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्या भविष्य में आने वाले खतरे को मजाक ही समझ रहे हो? तो दोस्तों, आज का इतिहास हमारा यही है कि किसी का कोई दावा नहीं। कोई अगर कहे कि वो बंटवारे के बाद में वो हमारा ये दावा था, हमारा वो दावा था,